हेलो एंड वेलकम टू ईएफए एकेडमी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में मैं ईवी संजू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 924। आप स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। मैं साथ में आपको समझाता हूँ क्वेश्चन। स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज स्पेसिफाइड इन फिगर 917A। ये मैंने दे दिया है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिया हुआ है। ठीक है, डिटरमाइन द नॉर्मल एंड शेयरिंग स्ट्रेस ऑन, ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिया हुआ है और आपसे जो पूछ रहा है नंबर 1 मैं लिख देता हूं। ई में पूछा है द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का वैल्यू, मतलब ये बोला डिटरमाइन द नॉर्मल एंड शेयरिंग स्ट्रेसेस ऑन ए द प्रिंसिपल प्लेन। मतलब प्रिंसिपल प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा। जाहिर बात है शेयर स्ट्रेस का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन में शेयरिंग स्ट्रेस का वैल्यू 0 होता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू आपको बताना है, मतलब या फिर बोले कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, द सेकंड है द प्लेन ऑफ मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेन। मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेन का जो वैल्यू है उस प्लेन में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा है। और सी द प्लेन्स हुज नॉर्मल्स आर एट 36.8 डिग्री एंड 126.8 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस। ठीक है, पहला उस प्लेन में जो प्रिंसिपल प्लेन में जो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो निकालना है। दूसरा, उस प्लेन में जिस प्लेन में शियर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम है, हाँ, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जहां है उस प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि उस प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का वैल्यू बताओ जो कि एक्स एक्सिस से 36.8 डिग्री प्लस 36 डिग्री 8 डिग्री के लोकेशन पे है। प्लस का मतलब ये हुआ कि वो 36.8 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है एक्स फेस से। ठीक है, तो चलिए इसके डिटेल सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिया हुआ है इसका हम लोग बिल्कुल साफ हम लोग इसका मोर सर्किल ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जो 3 स्टेज में जो क्वेश्चन पूछा है वो मैं पहले समझाऊंगा कि कौन कौन सा वो वैल्यू आपसे पूछ रहा है। लेकिन सबसे पहला काम है कि हमारा जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिया हुआ है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सेम चीज को हम लोग मोर सर्किल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को हम लोग मोर सर्किल में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, ओके। तो हमको 2 एक्सिस चाहिए होगा, एक नॉर्मल 2 एक्सिस चाहिए होगा मोर सर्किल ड्रॉ करने के लिए। एक एक्सिस जिसमें हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा एक्सिस जिसमें हम लोग शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है भाई, ओके। चीजें साफ होती है तो सीखने में मजा आता है, इसलिए मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ डायरेक्टली ये बनाने का। ये ओके, तो अब आ जाइए। जैसा कि आपको पता है ये रहा आपका एक्स एक्सिस। मान लो कि जो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, ये एक्स है, ये वाई है, ये नहीं, ये थोड़ा इस पे ग्रुप में। ये रहा आपका नॉर्मल स्ट्रेस, इसमें आप रिप्रेजेंट करोगे इस एक्सिस पे सिग्मा एक्सिस, नॉर्मल स्ट्रेस का एक्सिस। और ये रहा आपका टाउ, शियर स्ट्रेस का एक्सिस, जिसमें आप शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है जी, अब देख लो कि ये रहा आपका एक्स फेस। एक्स फेस क्यों? क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेस है वो फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फेस। और उस फेस पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना वैल्यू लगा, सिग्मा। एक्स फेस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है वो 32 MPa, और एक्स फेस पे जो शियर टाउ एक्स वाई, शियर स्ट्रेस ऑन दी एक्स फेस अलोंग दी वाई डायरेक्शन, इसका मतलब यही है ना, इसमें ये कितना -20 MPa।
ठीक है, इसको आपको यहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो देखो नॉर्मल रेजिस्टेंस कितना है 32 एम्पीयर, तो ये 32 ओके। तो चलो भाई यहाँ से मैंने ले लिया, ये रहा 32 एम्पीयर, जो नॉर्मल स्ट्रेस है 32 एम्पीयर, सिग्मा एक्स 32 एम्पीयर। अच्छा वहां शियर स्ट्रेस का वैल्यू ये तो मैंने ले लिया कि नॉर्मल स्ट्रेस है 32, शियर स्ट्रेस कितना है -20 एम्पीयर। माइनस मतलब हम लोग को नीचे, मान लो कि ये माइनस नहीं भी दिया रहता, ठीक है, तो आपको ये इसका ओरिएंटेशन देख के आपको समझते आना चाहिए कि हम लोग पॉजिटिव ले कि नेगेटिव ले। ठीक है, मैं अलग अलग एंगल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि चीजों को आप आसानी से समझ सके। यहाँ आप देखिए एक स्पेस में जो कॉन्फ़िगरेशन लग रहा है शियर स्ट्रेस का, जो कपल लग रहा है, ये वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसका मतलब हमको उसको नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो ये रहा आपका नॉर्मल स्ट्रेस 32 एम्पीयर, और यहाँ पर शियर स्ट्रेस कितना है -20 एम्पीयर। -20 एम्पीयर करीब ये मान लो यहाँ आएगा, मतलब ये फेस जो रिप्रेजेंट करेगा वो ये होगा आपका एक्स फेस। ठीक है, ओके। ये रहा आपका 32 एम्पीयर नॉर्मल स्ट्रेस, और ये है आपका 20 एम्पीयर। अभी मैं रफ में करता हूँ, बाद में इसको हम लोग शेयर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अब हम वाई फेस को खोजते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका वाई फेस। वाई फेस पर नॉर्मल स्ट्रेस कितना लग रहा है -10 एम्पीयर। तो ये रहा आपका ये रहा आपका जीरो, मान लो ये जीरो से ये रहा आपका -10, नॉर्मल स्ट्रेस -10, और यहाँ पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना लग रहा है भाई ये 20। अब इसको हम पॉजिटिव ले कि नेगेटिव ले, देखो ये वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब कि पॉजिटिव, मतलब कि आपको लेना पड़ेगा ये रहा आपका 20 एम्पीयर यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा आपका वाई फेस को। ठीक है, बल्कि लिख दो, और पहले ना इसका हम एक मोटा, अच्छा ठीक है, ये मिला। अब इसका आपको सर्किल ड्रॉ करना है। सर्किल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मान लो मैंने जैसा बताया कि ये रहा एक्स फेस और ये रहा आपका वाई फेस, और ये रहा आपका एक्स फेस। ठीक है, मतलब ये दोनों उस सर्किल सर्किल का पॉइंट है, और ये सर्किल का जो सेंटर आपको निकलेगा, बिल्कुल आप जो ये पॉइंट और ये पॉइंट इसको आप मिला दोगे तो जो पॉइंट जो ये देखो ऐसे, तो जो ये पॉइंट इस तरीके से जब आप मिलाओगे ऐसे करके, तो जो कट करेगा ये आपका सेंटर होगा मोर सर्किल का। ठीक है, अब जरा इसको ड्रॉ करो। अब इसको थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि ऐसे बाद में मैं लिख दूंगा इसको। चलो सही है, तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर पाएंगे मोर सर्किल। ठीक है, तो ये रहा आपका वाई फेस, ये रहा आपका एक्स फेस। क्लियर है? फिर से मैं देख लेता हूँ। ये रहा आपका 0 पॉइंट से सबसे पहले आपने क्या किया था, ये ओ पॉइंट है कोऑर्डिनेट का, ओ पॉइंट मतलब 0 पॉइंट, यहाँ से आपने लिया था 32 एम्पीयर नॉर्मल स्ट्रेस और 32 एम्पीयर, और फिर यहाँ से आपने लिया था -20 एम्पीयर। तो जो फेस को वो कट के, क्योंकि ये सर्किल जो है वो फेस को रिप्रेजेंट कर, सर्किल का एक एक पॉइंट अलग अलग फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर जो ये कट किया ये हुआ एक्स फेस। ओके, जिसमें ये आपको जैसा पता था कि यहाँ से 32 है और ये आपका 20 है, ये आपका 32 है।
और जो वाई फेज के लिए आपने क्या किया, यहाँ से आप गए -10, ये रहा -10, हाँ, उसके बाद शियर स्ट्रेस प्लस ये रहा आपका 20। अगर आपको प्लस में ये जो शियर स्ट्रेस का साइन कन्वेंशन में कभी कभी हो सकता है कि आप फर्स्ट से तो एक शुरुआती दौर पे अपने आप को समझने के लिए आप इस तरीके से भी आप साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। ऐसे क्या है ये है कि जिसे मैंने जो ये ड्रॉ किया कि जैसे मान लो कि शियर स्ट्रेस का आप साइन कन्वेंशन भूल गए कि आपको ऊपर लेना है नीचे लेना है, एग्जामिनेशन हॉल में आप भूल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि जैसे एक्स फेज पे आपने देखा ये जो शियर स्ट्रेस कैसे घुमा रहा है इस वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को, इस वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये रहा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आपको नेगेटिव लेना है। जो वाई फेज पे जब आप देखोगे तो पता चलेगा कि वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। क्लॉकवाइज के लिए मैंने क्या देखो ऊपर में क्लॉकवाइज है, मतलब उसका आपको पॉजिटिव लेना है। क्लियर है? ओके, तो ये रहा एक्स फेज, ये रहा वाई फेज। ये तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये 20 अच्छा ये मैं लिख देता हूँ, ये -10 था, -10 और ये था 20, ये था आपका पूरा 32, यहाँ से यहाँ तक मान लो मैं लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 32 और ये आपका 20। ठीक है जी, इतना तो आपका क्वेश्चन में दे रखा है। अब जो क्वेश्चन, अच्छा ओके, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे पहला आपसे पूछा है द प्रिंसिपल प्लेन। अब देख के बता सकते हो कि प्रिंसिपल प्लेन कौन सा है। प्रिंसिपल प्लेन है ये। प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 होता है। तो आप कहाँ कहाँ देख सकते हो, देखो शियर स्ट्रेस एक्सिस ये है, शियर स्ट्रेस देखो यहाँ पर मैक्सिमम है, जो भी है आपका मैक्सिमम वैल्यू शियर स्ट्रेस का यहाँ पे है, लग रहा है आपका मैक्सिमम वैल्यू सेंटर के कॉरस्पॉन्डिंग, जो सर्किल का जो सेंटर होता है उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा शियर स्ट्रेस का। ओके, तो यहाँ पर तो मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू देखो ये 0 ये रिड्यूस हो रहा है 0 हो रहा है। यहाँ पर देखो ये मैक्सिमम वैल्यू जो भी है ये रिड्यूस हो रहा है 0 हो रहा है। मतलब यहाँ पर एक शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 है और यहाँ पर एक शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 है। मतलब ये हुआ आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ये हुआ आपका माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन पे जो यहाँ पर जो स्ट्रेस का वैल्यू होगा, ये जो कि आपका ए पार्ट में पूछा गया है वो होगा आपका सिग्मा 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका हो गया ये है आपका सिग्मा 1 का वैल्यू, और ये जो वैल्यू है आपका ये है आपका ये है आपका सिग्मा 1 का वैल्यू, और यहाँ से ये हुआ आपका सिग्मा 2 का वैल्यू। ठीक है, अब जो सबसे पहले आपको अच्छा सिग्मा 1 का वैल्यू लिखना है आपको, तो वो कैसे निकाल सकते हो, यहाँ से ये 32 है, 32 है। सबसे पहला जो सबसे फर्स्ट काम किया करो कि आप मोर सर्किल का सेंटर फाइंड आउट किया करो। जैसे ही आपने मोर सर्किल ड्रॉ कर दिया उसका सेंटर फाइंड आउट कर लिया करो। सेंटर आपको पता है कि सिंपली जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का जो वैल्यू दे रहा है दोनों का एवरेज ले लोगे तो ये सेंटर मिल जाएगा आपको। सेंटर मतलब यहाँ से ये वैल्यू, यहाँ से ये वैल्यू। ओके, अब देखो ये सिग्मा एक्स ये था और यहाँ से ये सिग्मा वाई ये था, दोनों का जो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। सिग्मा एक्स कितना है +32, सिग्मा वाई कितना है -10। तो जैसा आपको पता भी है कि ओसी जब आप निकालना चाहो, ओसी जैसे कि मैंने लिखा, ये रहा आपका ओ वैल्यू और ये रहा आपका सी, तो ओसी जो होगा सिंपली सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 होगा। सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स दे रखा है 32, सिग्मा वाई कितना दे रखा है -10, तो कितना हो गया बाई 2, मतलब 22 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 11 एम्पीयर। ठीक है, तो 11 एम्पीयर ये रहा आपका 11, ये 11 एम्पीयर। ठीक है, अब देखो अब क्या करें हम, ये हमको निकल गया, ये हमको 32 है। हाँ, तो देखो आप किसी भी अब देखो
जैसे आप सेंटर निकाल लेते हो, नेक्स्ट आप टारगेट लेके चलोगे किसी भी तरह। अब हमको जो ये सर्किल है मोर सर्किल, उसका हम रेडियस फाइंड आउट कर ले। जब आप रेडियस फाइंड आउट कर लोगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी कि यहां से आप सेंटर पे आ जाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको निकालना है क्या, सिग्मा 1 या सिग्मा 2। सिग्मा 1 का वैल्यू क्या है, यहां से यहां तक का वैल्यू, वो कैसे निकाल सकते हो, ओसी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब किसी तरीके से अगर आपको ये रेडियस मिल जाए तो ओसी प्लस ये रेडियस कर दोगे तो जो रेडियस ये होगा वही रेडियस तो ये होगा, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, अब देखो ये आपका 32 है, ये 32 देखो जैसे सजा कर लिखना है आप लिख लेना, मैं बना देता हूँ बिल्कुल कैसे आपको अप्रोच लेना है वो मैं समझा रहा हूँ। ये आपका 32 है, 32 में आप ये 11 घटाओगे कितना हुआ, 22 हुआ। तो ये 32 है, 32 माइनस 11 कितना हुआ, 22। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से लेके ये आपका हो गया 22, ठीक है जी। अगर ये 22 हुआ और ये आपका 20 हुआ तो ये आपका कितना हो गया, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 22 अंडर रूट ऑफ 22 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यही होगा वैल्यू। मैं डायरेक्टली करना बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं लिखने लगूँ तो ये 22 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू इतना का रूट का आंसर, ये हुआ 29.73। मतलब ये हुआ आपका 29.73, सही है ना। फिर देख लेते हैं 29.73 ये हुआ। तो अब अगर मैं पूछूं कि सिग्मा 1 का वैल्यू क्या होगा तो आप बोल सकते हो ओसी प्लस, मान लो कि ये कोई ये सी पॉइंट है, मान लो इसको ए दे दो, ये बी दे दो, ये सी दे दो, ये डी दे दो। तो अगर ये सिग्मा 1 अगर मैं बोलूं सिग्मा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओसी कितना है 11, तो 11 प्लस ओसी प्लस इसका रेडियस 29.73, यही रेडियस आपका ये हो जाएगा। तो 29.73, तो ये हुआ कितना, हाँ 29.73 प्लस 11, ये हुआ 40.73, तो ये हुआ 40.73 एम्पीयर। ये रहा सिग्मा 1 का वैल्यू, ठीक है। अच्छा सिग्मा 2 आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, सिग्मा 2 आपका देखो यहां से लेके ये वैल्यू है सिग्मा 2, ये वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा देखो यहां से है यहां तक का रेडियस का वैल्यू, रेडियस में देखो यहां से ये हुआ, यहां से लेके यहां तक रेडियस का वैल्यू, ठीक है। रेडियस में अगर आपको चाहिए क्या, सिग्मा 2 आपको ये चाहिए, ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आपको पता है। अगर इस वैल्यू में अगर हम इस वैल्यू को घटा देंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो ये वैल्यू आपका टोटल है जो कि रेडियस हम लोग कहीं निकाल चुके हैं, ये 29.73, तो ये वैल्यू आपका 29.73 होगा, है ना 29, क्योंकि ये भी रेडियस होगा 29.73 में आप 11 घटा दोगे तो आपको बचेगा ये। तो सिग्मा 2 का जो वैल्यू होगा, सिग्मा 2 वो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस है ना 29.73 माइनस 29.73, इसमें आपको मतलब इसको कर दो प्लस 11, यही ना होगा। इसको अगर हम मान लो इसको माइनस ले लिए तो इसको हम प्लस, या फिर जैसे भी ले लो, आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये आपको माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना होगा वैल्यू, माइनस 29.73 प्लस 11, ये होगा 18 माइनस 18.73। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा आपका ये वाला, ये हो जाएगा माइनस 18.73 एम्पीयर। ये हुआ आपका सिग्मा 2 का वैल्यू, ये रहा आपका सिग्मा 2 का वैल्यू हो गया आपका माइनस 18.73 एम्पीयर, ठीक है। तो फर्स्ट जो ए पार्ट तो आपका हो गया कि मतलब जो प्रिंसिपल प्लेन है वहां आपका नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू फाइंड आउट करना है और शियर स्ट्रेस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो गया,
जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन है वहां देखो प्लस 40.73 MPa नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू और शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0। यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्योंकि हालांकि ये अंडरस्टूड है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में जैसा है कि पूछा है तो आप लिख दो कि यहाँ पर जो टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। सिग्मा 2 का वैल्यू क्या, जो माइनर प्रिंसिपल प्लेन है वहां पर नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा -18.73। शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा 0। क्लियर है जी। अब आ जाओ उसका सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या बोला है, द प्लेन ऑफ मैक्सिमम इन प्लेन शियरिंग स्ट्रेस, मतलब मैक्सिमम वो प्लेन जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम है। तो कौन सा प्लेन, शियर स्ट्रेस देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ शियर स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ता गया रहा मैक्सिमम से फिर रिड्यूस होते हो गया। मतलब कहने का मतलब है ये है आपका टाउ मैक्स। ठीक है, तो टाउ मैक्स जो ये प्लेन या इसका जस्ट उल्टा प्लेन, ये प्लेन, तो यहां पर इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या, मतलब या नॉर्मल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर बी। तो यहां पर आप भाई ये आप जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस का जो को ब्रीफली जो मैंने डिस्कस किया था मोर सर्किल उसके चीजों को मैंने बताया था, तो वहां पर मैंने आपको कैलकुलेट भी कराया था। मैं एक बार आपको याद दिला दूं आपको। ओके, मैंने क्या बताया था कि मैंने आपको कैलकुलेट भी करवाया था कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, हालांकि उसका जरूरत नहीं है, 2 मिनट आप बस ध्यान से सुनिए, ताकि मेरा ये मकसद ये नहीं है कि मुझे आके सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर समझाना। मुझे जैसा आप जान रहे हैं कि ये सीरीज मेरा है कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज, इसमें चीज़ों को हम लोग को एक एक चीज़ को समझना है। हम लोग को क्वेश्चन आंसर हम लोग सीखने के लिए यहाँ नहीं आए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये कैसे निकाला था। मैंने जैसे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मैंने बताया था कि अलग अलग जैसे 2 इक्वेशन निकाला था, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। सिग्मा के लिए, टाउ के लिए मैंने निकाला सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, यही बोला था। फिर मैंने क्या बोला था कि वो प्लेन निकालो जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम होगा। फिर आपने क्या किया था, टाउ को डिफ्रेंशिएट करके इक्वेट किया था, तो आपको मिला था ये प्लेन। और इसके लिए आपने tan 2 थीटा का वैल्यू निकाला था, जिसका वैल्यू आया था सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 डिवाइडेड बाय टाउ एक्स वाई। ठीक है, समझ रहे हो। इसके लिए क्या आया था, tan 2 थीटा, इस प्लेन का लोकेशन क्या आया था, tan 2 थीटा इक्वल टू माइनस टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, लेकिन इसका आया था आपको सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 डिवाइडेड बाय टाउ एक्स वाई। याद कर रहे हो। ठीक है, फिर मैंने बोला था कि जब ये निकल गया, अब इसको यहाँ पर जो इसका लोकेशन आप याद करना, आपने कैलकुलेट किया है tan 2 थीटा इक्वल टू सिग्मा, और हो सकता है मैं गलत लिख रहा हूँ, आप इसको वेरीफाई खुद से करोगे तब तो पता चलेगा, बाय 2 डिवाइडेड बाय टाउ एक्स वाई। ये प्लेन आया था, उस प्लेन का लोकेशन जिस प्लेन पे आपका शियर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम था। क्लियर है जी। फिर मैंने बोला था इसको आप एक काम करो कि ट्रायंगल में रखो, और इसमें जब tan 2 थीटा पता है तो cos 2 थीटा आप निकाल सकते हो, sin 2 थीटा निकाल सकते हो। तो sin 2 थीटा cos थीटा का वैल्यू जब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का सिग्मा इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 cos 2 थीटा का वैल्यू यहाँ से वो डालोगे, उसी तरह sin 2 थीटा का वैल्यू जब डालते तब जो वैल्यू निकलता वो वैल्यू यही देता। और जो आप याद करोगे आपका वो वैल्यू आया था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, और यही वैल्यू है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो बी पार्ट है, बी पार्ट का पहला आंसर आपका हो गया 11 MP, वही है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 आ रहा है वही शॉर्टकट में। लेकिन बैकग्राउंड में आप चाहो तो चीजों को एक एक चीज को आप देख सकते हो, करेक्ट कर सकते हो कि कहाँ से चीजें जुड़ रही हैं, कैसे कैसे जुड़ रही है। इतना मुझे बोलने का क्या जरूरत था, इतना बताने का। मैं तो डायरेक्ट लिख देता कि ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस जो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू है 11 MPa, मैं लिख देता। लेकिन मुझे वो सब बताने की क्या जरूरत था, ताकि आप चीजों को उस तरीके से सोचें। ठीक है जी, तो ये वैल्यू हो गया। यहाँ पर अगर जैसे बी का आंसर होगा कि मैक्सिमम प्लेन शियरिंग स्ट्रेस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा। नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो गया भाई, यही तो है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई 2 दैट इज 11 MPa। शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, यही। और ये वैल्यू क्या होगा, जो इसका जो रेडियस यहाँ है वही वैल्यू तो ये होगा।
तो ये वैल्यू क्या लिख सकते हो, वही माइनस ये 29.73, यही तो होगा टाउ मैक्स। ठीक है, तो ये हो गया बी। आना है हमको सी में। समझ में आ गया है ना? इसको आप खुद से भी करना, सॉल्व करना। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं सी पार्ट। सी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सी पार्ट को समझने के लिए, चलो ठीक है, इसी में मैं समझाता हूँ। थोड़ा सा कलर मैं चेंज करूंगा। सी पार्ट देखो क्या है, द प्लेन, उस प्लेन, अब देखो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया। सी पार्ट में पूछा है कि नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकालना है उस प्लेन पे, जिस और किस प्लेन पे, द प्लेन हुज नॉर्मल आर एट प्लस 36.8 डिग्री एंड 126.8 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस। ये भैया देखो, ये रहा आपका एक्स फेस, और जाहिर सी बात है ये एक्स फेस है, तो ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका एक्स एक्सिस। ठीक है ना? तो एक्स एक्सिस से कितना डिग्री पे है भाई मेरे दोस्त? एक्स एक्सिस से बोल रहा है 36.8 डिग्री। मतलब ये रहा आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से 36 डिग्री, 36 डिग्री प्लस दे रखा है, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये रहा 36 डिग्री। 36 डिग्री का मतलब ये, मतलब ये रहा मान लो आपका जो एक्स एक्सिस से 36.8 डिग्री, 36.8 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो जो एक्सिस मिलेगा उसमें जो प्लेन मिलेगा, उस प्लेन पे जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो ये प्लेन जो यहाँ हुआ, ये यहाँ से इस तरह का जो वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट, ये भी तो आपको ड्रॉ करना है, ये भी ड्रॉ कर लेना। तो ये प्लेन पे, इस प्लेन पे या इस प्लेन पे जो आपको लगेगा नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस, उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे? ये फाइंड आउट करोगे बिल्कुल ऐसे, जिस तरीके से यहाँ 36.8 ही था ना, हाँ 36.8 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ कितना जाना पड़ेगा मोर सर्किल में? 36.8 इंटू 2। ठीक है, कितना हो जाएगा? 36.8 इंटू 2 बोले तो 73। तो 70, अच्छा पहले ये देख लो, ये कितना था एंगल भाई? ये एंगल आपका कितना है? ये होगा, ये 20 है और ये आपका 22 है, तो tan इनवर्स 20/22, तो ये एंगल निकल जाएगा क्या? शिफ्ट tan इनवर्स 20 डिवाइडेड 22, ये आया 42 पॉइंट, ये एंगल ये है 42.27। ठीक है ना जी? tan इनवर्स 20 डिवाइडेड बाय 22, तो ये एंगल आपका निकल गया ना, ये एंगल। हाँ, अब जो आपको लेना है वो एंगल लेना है आपको एक्स एक्सिस से 36.8 डिग्री, एक्स एक्सिस से 36.8 डिग्री। तो यहाँ कितना लेना है? एक्स एक्सिस से 36.8 डिग्री गुना 2, तो ये हुआ 36.8 गुना 2, तो बोला 76। ठीक है, मतलब यहाँ से 76 डिग्री। ऑलरेडी देखो ये 42 है, तो एक मिनट, ये 42 हमको जाना है 73.6, मतलब जो भी है ये पॉइंट आएगा करीब यहाँ पे, मान यहाँ पे। तो ये एंगल मान लो जो भी है ये, तो ये यहाँ से ये एंगल जो है आपका कितना है भाई? ये है आपका 73.6। ठीक है, जो ये यही तो आपका एक्स एक्सिस था ना, ये आपका एक्स एक्सिस था। एक्स एक्सिस से आप कितना गए हो? 36.6 इंटू 2, दैट इज 73.6 डिग्री गए हो। तो यहाँ से 73.6 गए हो तो आपको ये एंगल मिला। क्लियर है? अच्छा, ये एंगल कितना होगा? देखो ये एंगल, ये निकाल सकते हो ना, 73.6 माइनस 42 पॉइंट वो करोगे तो माइनस 42.27, तो ये हो गया 31.33।
31.33 डिग्री, है ना। ये एक चीज मैं और बता दूं, आज के डेट में आपके पास ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये सब बुक में जो है, ये वो पहले जो होता था स्लाइड सिस्टम, पहले कैलकुलेटर नहीं हुआ करता था, इसलिए अब जो कैलकुलेट करोगे ना, कहीं कहीं पे ये हो सकता है कि आंसर वेरी कर सकता है, कुछ वेरी करेगा, क्योंकि अब बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट कर रहा है कैलकुलेटर से। पहले स्लाइड सिस्टम होता था, उससे वैल्यू कैलकुलेट किया गया था ये पहले, इसलिए थोड़ा बहुत आपका आंसर जो है हल्का सा प्लस माइनस भाग सकता है, तो आप देख लेना। तो ये रहा आपका यहाँ से 31 दशमलव ये, तो यहाँ से जो मिला ये एक प्लेन हुआ। अब इस प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस का जो वैल्यू है, ये वैल्यू मतलब यहाँ से लेके, देखो यहाँ से लेके ये वैल्यू ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा का वैल्यू, और यहाँ से ये मान लो इसका वैल्यू मैं दे देता हूँ। अच्छा, मान लो ये ई पॉइंट है और ये मान लो एफ पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा कुछ हो गया, कोई बात नहीं। ये वैल्यू चाहिए ना, ये वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? ये भी बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। कि जैसे कैसे निकाल सकते हो, ये तो आपका सेंटर था सी और ये आपका ओ था। अब देखो कैसे निकाल सकते हो ये वैल्यू निकाल सकते हो बहुत आसानी से। ये रहा ओसी सेंटर जो कि 11 एमपी है, तो 11 प्लस देखो ये रेडियस है ना, ये रेडियस कितना है 29.73, तो सिग्मा ई क्या होगा 11 प्लस 29.73 कॉस 31.33, मतलब थोड़ा बहुत आंसर वेरी करेगा, मैं बता दिया है रीजन क्यों। सिग्मा ई पॉइंट क्या हो जाएगा, OC दैट इज 11 प्लस 29 कॉस 29.73 कॉस 31.33 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, ये रहा आपका टाउ का वैल्यू, टाउ ई पॉइंट का। तो टाउ ई पॉइंट का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, ये वैल्यू क्या निकाल सकते हो, ये रहा आपका 29.73 साइन 31.33, तो ये हो जाएगा 29.73 साइन 31.3, तो ये वैल्यू हो जाएगा टाउ ई का वैल्यू। यहाँ पर टाउ ई का वैल्यू लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर से जो यहाँ वैल्यू होगा सेम वैल्यू आपका यहाँ होगा, ये भी वैल्यू आपका यही होगा, बट ये माइनस में होगा, ये आप देख लेना, ठीक है। और शेयर ये नॉर्मल स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा, देखो यहाँ से लेके ये वैल्यू ये आप सोचो कैसे कैलकुलेट करोगे, ज्योमेट्री लगाना है, ये निकाल लेना है, बहुत आसान है। ये भी निकाल, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ ये रेडियस ये हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मोर सर्किल का रेडियस हुआ, तो इतना कॉस ये कर दोगे तो ये हो गया, उतना जरूरत ही नहीं है। ये मोर सर्किल का जो रेडियस है, ये रेडियस में सिर्फ आप 11 घटा दोगे तो आपका ये वैल्यू निकल जाएगा, और यही आपका एक मिनट हाँ, ये 11 घटा दोगे तो जो ठीक है, हाँ, तो जो वैल्यू निकलेगा ये वैल्यू, वही वैल्यू हो जाएगा आपका सिग्मा एफ, ठीक है। तो ये चीजों को आप खुद से करके देखना है, ये सब चीज, ये एक एक चीज क्लियर है, एक एक चीज मैंने क्लियर किया है चीजों को, ठीक है। ध्यान क्या देना है आपको, फिजिकल प्लेन में जितना थीटा आप मूव करते हो, यहाँ मूव करना है आपको 2 थीटा, ठीक है। और दूसरी बात, जो एंगल जो दिया होता है इसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज जो है वो हमेशा आप पॉजिटिव लोगे, क्लॉकवाइज जो होगा नेगेटिव होगा। अब मैंने तो ये बता दिया आपको, आप जब देख रहे होगे तो आपको मजा आया होगा देखने में, लेकिन इस चीज को आपको खुद से करके देखना है। अगर ये सब आप नहीं समझोगे कि ये घुमाना वो घुमाना, तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको हवा भी नहीं लगेगा, आप समझ ही नहीं पाओगे। मैं ये बच्चों वाला क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में मैं आऊँ और सिर्फ इसी तरह का एक न्यूमेरिकल लिख दूँ और 10 क्वेश्चन बना दूँ, बोला कि मैंने मोर सर्किल लिया, प्रिंसिपल सिस्टम, बहुत सारा आपको एग्जाम्पल मैंने बता दिया। ऐसा नहीं है भाई, हम लोग को बहुत ऊपर लेवल तक आपको इस लेवल पे मैं आपको ला के छोड़ूंगा कि विश्वास मानो कि आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, ठीक है ना।
तो ये तो अभी तो समझो कि हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस का ये सेकंड, ये फर्स्ट एग्जांपल लास्ट वीडियो में मैंने किया था, ये सेकंड एग्जांपल है। इसी में देखो आप लोग कितना कुछ सीख रहे हो। तो सोचो कि इसमें मैं 20-25 क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं हो कि आपको इसी टाइप से का न्यूमेरिकल नहीं, हम लोग अपना स्टेप को बढ़ाते जाएंगे, लर्निंग का लेवल को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। और जब आप फाइनली जब बनाओगे ना, ऐसा कोई भी बुक नहीं है जिसका न्यूमेरिकल आप नहीं बना पाओगे। इससे जब आप आपको पता है कि आप जो ये हम लोग सीरीज कर रहे हैं, हम लोग कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये बनाओगे तो चाहे आप पाइटल सिंगर बनाओ, चाहे प्रोवर्ब और क्या क्या किताब होता है राइडर बनाओ, चाहे गेरे टिमोशेंको बनाओ, चाहे कुछ भी किताब बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेरा काम है आपको सिखाना, एक एक चीज़, एक एक लेयर को आपको पकड़ पकड़ के सिखाऊंगा, ठीक है। बाकी आपको अगर सीखने में मज़ा आ रहा है, वीडियो मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, धन्यवाद आपने पेशेंटली वीडियो को देखा इसके। ओके, थैंक यू।